मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री महंत दिग्विजय नाथ के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री दिग्विजय नाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपक श्रीवास्तव। गोरखपीठ में चल रहे साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में आज महंत दिग्विजय नाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पीठ में कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही तारामंडल इलाके में इस दिग्विजय नाथ पार्क की जो आज शुरुआत की जा रही है, यहाँ पे 12.5 फीट का एक प्रतिमा महंत दिग्विजय नाथ का लगाया गया है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही इस पूरे पार्क में तमाम जगहों पर महंत दिग्विजय नाथ के जो कार्य रहे हैं उसको म्यूरल पेंटिंग के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। जिस तरह से साल 1932 में महंत दिग्विजय नाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और आज ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में लगभग 50 से अधिक संस्थाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, पूरे पूर्वांचल में अपना विस्तार कर रही हैं। एक संदेश भी देने की कोशिश है कि पूर्वांचल में शिक्षा की जो छवि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ख़राब रही है, उसको लेकर के गोरखपीठ लगातार काम करता आया है। आज के इन कार्यक्रमों के जरिए भी जो श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा, जो संबोधन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, उसमें महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ के आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद शिक्षा को लेकर के जो कार्य हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे लोगों को बताया जाएगा और साथ ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम के जरिए उनको नमन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है, लिखा, यूपी के लोगों की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े प्रमाणित करते हैं बीजेपी के विकास के दावे हवा हवाई हैं। मायावती ने पूछा कि डबल इंजन की सरकार में भी ऐसा आखिर क्यों है। चुनाव से पहले बीजेपी धार्मिक भावनाओं से खेल रही है। हिंदू मुस्लिम विवाद के पुराने मुद्दे, बीजेपी इस पर वापस आ गई है। लोग फिर से बीजेपी के छलावे में नहीं आने वाले हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया, कई पहलुओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी, इसको लेकर सवाल उठाए और कहा कि रिजर्व बैंक के आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यूपी में पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी है। बीजेपी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वापस आ चुकी है, ये आरोप भी लगा। यूपी एटीएस ने सहारनपुर की एक मस्जिद में रेड मारकर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया और दावा किया जा रहा है कि इनका कनेक्शन मेरठ से गिरफ्तार किए गए मौलाना खलीम सिद्दीकी से है। मौलाना पर हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप लगा है। देखिए, यूपी में धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा, मौलाना खलीम सिद्दीकी गिरफ्तार। मौलाना के खाते में करोड़ों की फंडिंग। धर्मांतरण केस में अब तक 11 गिरफ्तार। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ से मौलाना खलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में 11 लोग पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। बता दें कि धर्मांतरण मामले में मुफ्ती काजी और उमर गौतम की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। दोनों से खलीम सिद्दीकी के लिंक मिले हैं। आरोप है कि विदेश से करोड़ों रुपए खलीम सिद्दीकी के खाते में आए थे। मौलाना खलीम सिद्दीकी पर हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप है। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना खलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। मौलाना खलीम सिद्दीकी पर आरोप है कि वो पिछले 15 साल से धर्म परिवर्तन करा रहा था। खलीम के खाते में बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए के साथ ही कुल 3 करोड़ की फंडिंग हुई। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि खलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना खलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मुजफ्फरनगर के फुलत गांव का रहने वाला मौलाना खलीम सिद्दीकी काफी दिनों से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था।
मंगलवार शाम को उसकी गुमशुदगी की खबर मिली। कलीम समर्थकों ने इसकी सूचना लिसाड़ी गेट थाने को दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि सुरक्षा एजेंसियां उसे उठाकर लखनऊ ले गई हैं। फिर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना साहब की रंजिश तो किसी से है नहीं, लेकिन आजकल का माहौल है, क्योंकि वो एक मुसलमानों के एक लीडर है, उसकी वजह से शायद कोई है, लेकिन उनकी किसी से पर्सनल कोई रंजिश नहीं थी, कोई जानकारी। मौलाना कलीम सिद्दीकी को इस्लामिक विद्वान माना जाता है। कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष है। साथ ही वो फुलत के मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के निदेशक भी हैं। यूपी ATS के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कार्यरत एक शख्स को जरूरतमंद मूक बधिर युवाओं और महिलाओं की डिटेल मुहैया करवा रहा था, जिन्हें आर्थिक मदद देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता था। यूपी ATS के मुताबिक धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसके साथ ही मौलाना कलीम सिद्दीकी ने बीते सालों में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। मेरठ से अभिषेक शर्मा, लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।